कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं देख सकते। हमारे एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें 150 करोड़ भारतीय हैं, इनमें आज तक ना तो सेना से निवृत्त या सैन्य अधिकारी कोई राष्ट्रपति बना है, ना प्रधानमंत्री बना है, ना रक्षा मंत्री बना है। इसलिए वो सैनिकों की समस्याओं का सुने सुनाए देखे आधार पर अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। वास्तविक समस्या को नहीं समझ सकते और इसीलिए आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। और इसी कड़ी में मुझे मजबूर होकर के एक राष्ट्रीय पार्टी बनानी पड़ी है, जिससे कि देश में बाकी तो सब समस्याओं को लोग समझते थे, लेकिन सैनिकों की समस्या नहीं समझते थे। अब एक सैनिक ऐसा है जो इसी समाज से जाता है और इसी समाज में वापस आता है, तो हम सैनिकों की समस्या भी समझते हैं और समाज की भी समझते हैं। इसलिए हमें एक पार्टी बनाई और हमारी पार्टी का उद्देश्य है टू रिस्टोर द स्टेटस एंड ऑनर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। उसी के मामले में बढ़ते हुए आगे हमने आज ही वीडियो का कार्यक्रम किया, एक लेटर लिखा है। थैंक्स फॉर द चैनल एंड ग्रेट थैंक्स फॉर द व्यूअर। मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि अग्निवीर चिल्ला रहे हैं हमारा क्या होगा। समाज के जो बेरोजगार लोग हैं वो ट्यूब बना बना करके डाल रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, अग्निवीर का क्या, एक हवा क्रिएट कर रखा है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित था और इसलिए मैंने एक स्थायी सॉल्यूशन निकाला इसका। एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सुपर पावर इंडिया पार्टी, in commitment of my manifesto, I have written a letter to the Honorable President because he is the Supreme Commander of the Force, the Prime Minister because he is the head of the state, Defense Minister because he is our godfather, and the Home Minister. I want the complete absorption, 100% absorption in paramilitary forces. Therefore, I written to the Home Minister also. Now, before I come to what I have written to the letter, I would like to tell you ये स्कीम कैसे इंसेप्शन हुआ, हाउ इट इज कंसीव्ड। ये स्कीम आई कैसे, कि इस स्कीम के पीछे क्या उद्देश्य था। तो गवर्नमेंट के देयर आर 4-5 एस्पेक्ट्स। सबसे पहले उसमें है यूथफुल प्रोफाइल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। पहले जो हमारे फोर्स थी उस लगभग 32 साल की एवरेज थी, और हम चाहते हैं कि इसे घटा करके 24 से 26 लिया जाए। ये तो जाहिर सी बात है, हम युद्ध में जा रहे हैं तो जितना जवान होगा उतना एजाइल होगा, उतनी फुर्ती होगी, उतनी राष्ट्रभक्ति होगी। तो इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन कि आप यंग हो। तो इसका यही रास्ता निकाला गया कि एक रास्ता, कई और भी ऑप्शंस है लेकिन एक ये रास्ता था जिसमें से इसकी यू आर गोइंग टू मेक योर आर्मी यंग। द सेकंड पॉइंट इज रिड्यूसेस द पेंशन बिल। ये राष्ट्र हित में नहीं होगा कि मैं दूसरे राष्ट्रों से तुलना करूं, पता नहीं ये बात कौन पढ़ेगा कौन सुनेगा पूरे देश में, इसलिए मैं इस बात से रिफ्रेन करता हूं। पर आप अपने स्तर पर स्टडी करके देखना कि जितना पेंशन बिल इंडिया पे है शायद किसी और का नहीं होगा। तो हमारे देश के ऊपर ये एक इकोनॉमी भी था, बर्डन भी था। फिर तीसरा आता है टेक्निकल। हमारे नए बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा टेक्निकल माइंडेड हैं, तो जितनी भी फोर्सेज एडवांस हो रही हैं, आर्मी में जो टेक्नोलॉजी एडवांस आ रही है उसको तुरंत अडेप्टेबल कर लेते हैं। और उसके बाद में यह है कि अगर हमारी ट्रेंड मैन पावर बाहर जाती है तो दूसरे सेक्टर में भी इसी तरह से अच्छा काम करेंगे। और लास्ट में है उसका मैनेजमेंट, मैनेवरेबिलिटी। हमने ये कहा है, सरकार से करबद्ध अनुरोध किया है कि हमारे जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं इनको 100% अब्जॉर्ब कर दिया जाए पैरामिलिट्री फोर्सेज में। यहां से मूवमेंट ऑर्डर रिपोर्ट टू सोल्सो ITBP, CSF, SSB, व्हाटएवर इट मे बी। उसके क्या फायदे हैं? उसका सबसे पहला फायदा तो यह है कि वो 60 साल तक नौकरी करेगा, आपकी पेंशन 60 साल के बाद लेगा वो। दूसरा फायदा क्या है कि आपकी पैरामिलिट्री का स्टैंडर्ड मिलिट्री जैसा हो जाएगा, और अग्निवीर अगर पैरामिलिट्री में जाएंगे तो मिलिट्री का स्टैंडर्ड हो जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको ट्रेनिंग पर कोई पैसा खर्च नहीं करना, यू सेव ए लॉट ऑफ मनी। तो आप पैसा भी बचा रहे हैं, देश की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहे हैं। और जो अग्निवीर सैनिक बन करके सीमा पर खड़े होकर के देश की सेवा के लिए मरने की कसम खाने को तैयार था, आज उसको आप रोड पे ना छोड़ दें। हमने एक नया आइडिया दिया है इनको कि जब भी कभी बाढ़, भूकंप, नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो हमारे पास में एक डिजास्टर मैनेजमेंट है, बट दिस इज नॉट ऑल दैट इफेक्टिव। हम हर जिले में एक एक कंपनी बनाएं और उस कंपनी में लगभग 100-125 हमारे सैनिक हों, और उसके काम डिजास्टर मैनेजमेंट का हो। और अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़े तो वो नॉर्मल आर्मर्ड पुलिस की तरह से लोकल कंट्रोल DMSSP का हो, सेंट्रलाइज्ड फंडेड हो,
नेशनल यूनिटी आएगी और फौज को रिक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा, फौज को सिविल के साथ एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा, और हमारे 800 डिस्ट्रिक्ट्स में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सोल्जर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से देयर इज नो वे दैट आवर सैनिक और अग्निपथ और अग्निवीर वो रोड पे खड़े हों और वो 4 साल तक इस कुंठा में सर्विस की करें कि पता नहीं 4 साल बाद क्या होगा, तो वो अपनी ड्यूटी भी ठीक से ना कर पाए, और जब बाहर आए तो समाज से पीड़ित हों। दिस इज अ नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज अ नेशनल integrity, please protect it. So I pray Honorable President of India that ensure 100% absorption, which saves the money, which saves the talent. Thank you. तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल रण सिंह डोडी साहब को कि किस तरीके से उन्होंने अग्निवीर की जो समस्या है एम्प्लॉयमेंट की, उसको स्थायी समाधान निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। अब ये सिर्फ फॉर्मूला ही ना इसे समझें, ये माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को लेटर लिखा गया है। अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो इसके अगेंस्ट में फिर आरटीआई डाल के पूछा जाए, अप्रोच किया जाएगा, और फिर भी कुछ नहीं होता है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हर तरीके से, हर एंगल से स्थायी समाधान निकालने के लिए ये एक मुहिम छेड़ी गई है जो कि संवैधानिक दायरे के तहत है। तो इसके लिए मैं आपका सर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने एक अच्छी पहल की और अपना बहुमूल्य समय निकाला अग्निवीरों की जो समस्याएं उनको उजागर करने के लिए, उन समस्याओं को निवारण करने के लिए जो आपने कदम उठाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम वचनबद्ध है और करके दिखाएंगे स्थायी समाधान। अग्निवीर चिंता मत करो, तुम अपनी सीमा पर अच्छे से ड्यूटी करो और ये सिद्ध कर दो कि तुम इस लायक हो कि रोड पर ना भेजा जाए और गवर्नमेंट तुम्हें पैरेलल ऑब्जर्व करे और 60 साल तक नौकरी करे, फिर तुम्हें पेंशन भी दे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी अन्य आपके वेलफेयर से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।